आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स चॉइस आदर्श सर पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन, जिसमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम सीखेंगे, आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बेसिक से सिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं आज। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो देखिए, प्रत्यक्ष कथन का मतलब कोई बात सीधे सीधे कहना, अप्रत्यक्ष कथन का मतलब कोई बात घुमा फिरा कर कहना, अपनी भाषा में कहना, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो देखिए क्या है, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताने के लिए दो तरीकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन तरीकों का? देखिए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? देखिए, इसमें हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कर देते हैं, उसी की भाषा में कहते हैं। यह कथन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल दिया गया, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम रीडिंग ए बुक। तो वह कहता है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। ये डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं इसे। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? देखिए, इसमें हम वक्ता के कथन को अपनी भाषा में बदलकर किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हैं। वक्ता कोई, जैसे मान लीजिए ये तीन व्यक्ति हैं, इसने हमसे कोई बात कही, यदि इसने हमसे कोई बात कही तो हम यदि इस व्यक्ति को ये बात बताएंगे तो अपनी भाषा में बदलकर इस व्यक्ति को ये बात बताएंगे। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। देखिए, ही सेज दैट ही इज रीडिंग ए बुक। वह कहता है कि वह एक किताब पढ़ता है। अब मैं नहीं लगाएंगे, ऊपर था मैं, अब मैं की जगह पर कर देंगे वह एक किताब पढ़ रहा है। देखिए, तो अब आगे देखिए, आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम। हाँ, तो देखिए दोस्तों, देखिए इनडायरेक्ट बनाने की दृष्टि से वाक्य को 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस इच्छा सूचक वाक्य। देखिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। देखिए, असर्टिव सेंटेंस का शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस का। सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस। में परिवर्तन। तो देखिए, इसके नियम देखिए, कुछ नियम है। नियम है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, क्या नियम है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो निम्न परिवर्तन होते हैं। देखिए, जैसे से टू को आप बदलते हैं, से टू को करते हैं टेल में, और है सेज टू, इसको करते हैं चेंज टेल्स में, और है सेड टू को करते हैं टोल्ड में। देखिए,
अब यदि यदि इन सभी के बाद यदि इन सभी के बाद कोई कर्म ना हो तो इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं करती है। जैसे से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहता है और सैड का सैड ही रहता है। अब नियम है, यहीं से शुरू करेंगे। इसके बाद से यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये पहला नियम है। तो आइए आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वाक्य दिया गया, राम से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हरी हैज गॉन टू आगरा। हरी हैज गॉन टू आगरा, समझिए बात, ध्यान से समझना। देखिए राम से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हरी हैज गॉन टू आगरा। तो देखिए सबसे पहले ये वाला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हमने नियम लिखाए थे कि असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। और नियम क्या लिखाया, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नियम लिखा था हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। से टू का टेल हो जाता, सेज टू का टेल्स हो जाता और सेड टू का टोल हो जाता। और बोला था यदि इन सभी के बाद कोई कर्म नहीं है तो इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए वाक्य को बनाएंगे, राम सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे, सेज का सेज ही रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है प्रेजेंट टेंस में। कैसे पता, कर्ता एक वचन है, क्रिया बहुवचन, कर्ता एक वचन, क्रिया बहुवचन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। तो प्रेजेंट टेंस में हुआ
तो यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राम से इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट का प्रयोग, बाकी जो भी है वैसा ही जोड़ दीजिए। हरी हैज गॉन टू आगरा। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन सेज टू मी। सोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, रोशनी इज वेरी इंटेलिजेंट। समझिए, देखिए सोहन सेज टू का हमने बताया ना, सेज टू का क्या हो जाता टेल्स। यदि सेज केवल होता ऑब्जेक्ट ना होता आगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो सेज टू का टेल्स कर देंगे। अब सेज टू के बाद मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट। देखिए सोहन सेज टू का टेल्स, उसके बाद मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अब जो वाक्य है वैसा ही जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है प्रेजेंट टेंस में है। रोशनी इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखिए आई से टू हिम। कॉमा and begin, the voice will be playing the ball। समझिए, देखिए आई से टू का करेंगे टेल, क्या करेंगे टेल। अब हम जोड़िए ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट का प्रयोग। अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि कर्ता बहुवचन क्रिया एक वचन। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द वॉइस विल बी प्लेइंग द बॉल। नेक्स्ट देखिए दे विल say to me। The girls are singing a song। The girls are देखिए, अब देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। कैसे पता, सहायक क्रिया लगी है विल। विल सहायक क्रिया होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले दे, अब विल से टू को करेंगे टेल में परिवर्तन। टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग, बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो वैसा ही जोड़िए। The girls are singing a song। और वाक्य देख लो एगो, you will say, comma not comma begin, Sumit told a lie। देखिए यू विल से, यू फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू विल, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो से में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, से का से ही रहेगा। से इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट का प्रयोग।
अब सुमित told a lie। आगे देखिए, your mother has said to me, comma inverted comma begin, Rita will go to market। योर मदर हैज सेड टू मी। देखिए, आप सबसे पहले देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, हैज सहायक क्रिया लगी है। हैज सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सेड टू लगा, ये पास्ट में समझ बैठते हैं। तो हैज सहायक क्रिया को देखिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में हुई, प्रेजेंट टेंस में। तो हमने नियम लिखा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड टू को चेंज करें टोल्ड में। तो देखिए योर मदर हैज, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। आगे मी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए रीता को जोड़ा वही है, रीता विल गो टू मार्केट। देखिए, तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से समझे होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है, और इसके बाद कल फिर आपको अगला नियम, नेक्स्ट नियम जो है असर्टिव के बाद, अभी प्रेजेंट या फ्यूचर में थी रिपोर्टिंग और हमारी, कल जो है पास्ट में होगी। तो कल हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आगे कल आपको नियम सीखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे चैनल पर ऐड कीजिए। धन्यवाद।